सो आ गया। स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंक्वायरी लेटर के फॉर्मेट्स, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, इतने ज़बरदस्त फॉर्मेट्स कि एक बार वीडियो पूरी देखो बस। उसके बाद इंक्वायरी लेटर कैसा भी आ जाए एग्जाम में, चाहे 6 मार्क्स में आए चाहे 10 मार्क्स में आए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा आज की इस वीडियो को देखने के बाद। और एक नहीं बल्कि दो दो फॉर्मेट समझाने वाला हूँ, तो जो आसान लगे, जो याद कर सको उसे जाओ लिख कर आओ और वीडियो को पूरा देखो। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर बिना बोले करके जाना, और चैनल में पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ऐसे ही आपकी पढ़ाई को मज़ेदार और आसान दोनों बनाने का जिम्मा है हमारा। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले कि इंक्वायरी लेटर का पूरा लेटर समझना चालू करो, कुछ ज़रूरी बातें जो बहुत ध्यान से सुनो। जब भी कोई हम लेटर लिखते हैं और वो एक ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं जिससे हम पर्सनली जानते नहीं हैं, जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जो चाचा मामा मौसा ताऊ या गांव के या ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो लेटर लिखा जाता है उसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। अब इंक्वायरी लेटर हम किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं जिससे हमारा कोई नाता या रिश्ता नहीं है, इसलिए इसको फॉर्मल लेटर कहा जाता है। और जितने भी फॉर्मल लेटर होते हैं इनमें एक बात कॉमन होती है। कॉमन बात ये होती है कि इनका जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। सेम फॉर्मेट से क्या मतलब है, सबसे ऊपर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेंडर एड्रेस यानी कि अपना पता लिखना होता है। इस बात को याद रखना है। कभी भी कोई भी लेटर जो फॉर्मल हो, जो किसी ऐसे व्यक्ति को लिखा जा रहा हो जिसको आप पर्सनली नहीं जानते, आपका उसके साथ कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है, तब आप ऐसे लेटर को लिखते हो तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर आपको अपना पता लिखना है। अपना पता मतलब जो उस स्टेटमेंट के अंदर आपको बनाया गया है उसका पता, और अगर नहीं दिया गया तो अपने घर का एड्रेस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद डेट, आज की तारीख का अर्थ यह है कि जिस दिन तुम चिट्ठी लिख रहे हो उस तारीख, उस दिन की तारीख यहाँ पे डालें। उसके बाद है रिसीवर एड्रेस, उसका पता जहां पत्र जाएगा। ये जो आप लेटर लिखने वाले हो वो लेटर जिस व्यक्ति के लिए है, जिसके पास जाएगा, उसका एड्रेस यहाँ पर, यानी सबसे पहले अपना, फिर डेट, फिर उसका एड्रेस, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, देन उसका सर, फिर लेटर ऑफ बॉडी, यूअर्स फेथफुली, आपका नाम, और लेटर हो जाता है दी एंड। ये है फॉर्मेट। जहां पे जो चीजें बताई गई हैं उसे वहीं पे रखोगे तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब इस लेटर के अंदर कैसे डाल के पूरे नंबर लेने, अब उसकी तरफ चलते हैं। तो 2 फॉर्मेट आज की वीडियो में है, एक फॉर्मेट ये है और एक और नीचे फॉर्मेट है। तो पहले छोटे वाला समझाता हूँ, बड़े वाले छोटे वाले में देखो क्या फर्क है। कुछ बच्चों के एग्जाम में यही लेटर जो है 6 मार्क्स का आता है, कुछ के एग्जाम में यही लेटर जो है 10 मार्क्स में आता है। तो 10 मार्क्स वाले क्या करना कि थोड़ा बड़े वाला याद कर लेना, जिन्हें 6 मार्क्स में आता है वो छोटे वाला याद कर लेना। थोड़ी सी बस लाइनों को कम ज़्यादा कर दिया मैंने, ताकि आपकी मार्क्स काटने का कोई रीज़न ना मिले टीचर को। तो समझने चलो करता हूँ छोटे वाले से। देखो ये है छोटे वाला। सबसे ऊपर ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस उस व्यक्ति का है जो पत्र लिख रहा है। ये है डेट आज की, ठीक है ठीक है। उसके बाद ये जगह है जहां पर ये लेटर जाने वाला है, ABC कंप्यूटर वर्ल्ड, पीतमपुरा, दिल्ली। और ये जो चीज़ है ये फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है, इसका इस्तेमाल क्या है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद हमने लिखा है सब्जेक्ट, इंक्वायरी अबाउट शॉर्ट टर्म कोर्स। जिन्हें ये भी नहीं पता कि इंक्वायरी लेटर में हम करते क्या है, तो मैं उन्हें बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगा इस वीडियो तक जो भी आएंगे तो सब इंक्वायरी लेटर का मतलब समझ ही रहे हो क्या होता है। इंक्वायरी का मतलब होता है कि किसी से हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपनी कोचिंग क्लासेस के लिए कहीं किसी ट्यूशन में गए होंगे या कोचिंग सेंटर में गए होंगे, तो वहाँ पर जो भी रिसेप्शनिस्ट होगी उससे बैठकर आपने कुछ सवाल किए होंगे, आपके साथ जो आपके गार्जियन गए होंगे उन्होंने उससे कुछ पूछा होगा कि कौन टीचर पढ़ाते हैं, क्या फीस लगेगी। कुछ वही सवाल हम यहाँ पर भी पूछते हैं, बट हम यहाँ पे चिट्ठी के जरिए पूछ रहे होते हैं। हम यहाँ पे एक लेटर लिखे, क्योंकि हो सकता है वो दूर हो या हम वहाँ पर ना जाके पूछना चाहते हो, तो हम यहाँ पे चिट्ठी लिख करके उनसे पूछते हैं कि भाई हमें ये जानकारी चाहिए और आप हमें दे दीजिए। तो ये होता है इंक्वायरी लेटर। अब यहाँ पर ये मेरा एड्रेस हो गया, ये तारीख हो गई जिस दिन मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, ये मेरा लेटर जाएगा, और ये है सब्जेक्ट, इंक्वायरी अबाउट शॉर्ट टर्म, और यहाँ पे जो डैश ब्लैंक है वहाँ नंबर डाला हुआ है 1। 1 पर आपको देखो क्या लिखना है, कोर्स नेम लिखना है, कंप्यूटर कोर्स, राइटिंग कोर्स, स्किल कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, शॉर्ट हैंड कोर्स, और कुछ भी कोर्स वहाँ पे लिखा आ सकता है। आपको उठा के बस उसे यहाँ पे लिख देना है। देन उसके बाद सर, देखो सर और मैडम इनमें बड़ा चलो कन्फ्यूजन रहता है, तो इसका सीधा सीधा तरीका है कि यहाँ पे एक ऐसे स्लैश डलवा के, एक ऑब्लिक डलवा के और मैडम भी लिखवा दिया जाता है।
लेकिन हमेशा हम ये देखते हैं कि जब हमें नहीं पता कि सामने व्यक्ति कौन मौजूद है तो आप सर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ओके, आई हैव सीन योर एडवर्टीजमेंट अबाउट, फिर डैश और फिर नंबर 1 डला हुआ है, तो 1 आपको देखते ही क्या करना है, जो भी आपका कोर्स का नेम आप यहाँ लिख कर आए हो सिमिलर वो यहाँ पर दोबारा से आपको लिख देना है, दैट्स इट। सो आई हैव सीन योर एडवर्टीजमेंट, मैंने देखा है आपका एडवर्टीजमेंट अबाउट इस कोर्स के बारे में, विच अपीयर्ड इन द हिंदू। ओके, विच अपीयर्ड मतलब प्रकाशित हुआ था, दिखाई दिया था मुझे आपका एडवर्टीजमेंट इस कोर्स से रिलेटेड, जैसे कि अभी हम यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो इंक्वायरी अबाउट शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स, आई हैव सीन योर एडवर्टीजमेंट अबाउट कंप्यूटर कोर्स विच अपीयर्ड इन द हिंदू, डेटेड के बाद मैंने यहाँ पे डैश उसमें डाला है 2, तो 2 पे जाओ, क्या लिखा हुआ है, फ्यू डेज प्रीवियस डेट, कुछ दिन पिछली डेट डाल देनी है, कुछ दिन पुरानी तारीख, कुछ दिन देखो अब 12 मार्च को आप लेटर लिख रहे हो तो आप यहाँ पे लिख दो 8 मार्च, 7 मार्च, एक हफ्ता पुरानी तक डेट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो डेट डाल दी, अब यहाँ पे 12 है, हम यहाँ पे डाल के चल रहे हैं, मान लीजिए 8 मार्च 2021, ओके। देन उसके बाद इन फर्स्ट लुक, तो पहली नजर में इट अपीयर्स टू बी अपीलिंग एंड इंटरेस्टिंग, पहली नजर में आपका जो एडवर्टीजमेंट था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसकी तरफ मेरी जानने की इच्छा हुई। सो ये लाइन है सीधी सीधी, मैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी लिख दूंगा, इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप इसको आपको डाउनलोड करोगे तो ये जो बड़े बड़े वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं इनकी हिंदी भी आपको साथ में लिखी हुई मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि याद करने में समझने में थोड़ा सा वो अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। आई हैव पास्ड, फिर डैश है, फिर 3 लिखा हुआ, 3 पे जाना है, क्या लिखा है, क्लास यू पास्ड रिसेंटली, जो अभी आपने क्लास पास की है। तो अब देखो नॉर्मल सी बात है, हम कोई भी कोर्स करते हैं तो या तो हम 10वीं की बात कर रहे हैं या 12वीं की बात करते हैं या ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादातर जो है ये 10th और 12th वाले ही खींचे जाते हैं। तो आप अगर 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप 10th लिख दोगे, आप अगर 12th के एग्जाम दे रहे हो तो आप 12th वाला लिख दोगे, तो सिंपल सी चीज़ है। आई हैव पास्ड 12th विद 85%, ओके। अभी 85% मार्क्स वाला है, देखो आपको अगर ये कम लग रहा हो तो आप इसे बढ़ा लेना, आपको ये ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसे कम कर लेना, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। ये मैंने बस ऐसे लिख रहा था तो मैंने लिख दिया, इसको कोई ऐसे मत लेके चलना, ये कुछ खास चीज़ नहीं, बस 85% जस्ट ऐसे ही लो, ओके। सो आई हैव पास्ड 12th विद 85% मार्क्स, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द कोर्स और प्रोग्राम। ये देखो यहाँ पे मैंने ये ऑब्लिक डाल के कोर्स और प्रोग्राम दोनों लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पर कभी कभी प्रोग्राम वगैरह आना कोई बहुत मतलब आ सकता है, नहीं भी आ सकता। कोर्स अभी हम लेके चल रहे हैं कंप्यूटर कोर्स, तो आप ये प्रोग्राम वाला हटा दोगे यहाँ से और सिर्फ कोर्स को लेके चलते रहोगे। तो आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कोर्स बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कोर्स, ठीक है। तो प्रोग्राम को हमने हटा दिया, अगर कोई प्रोग्राम से रिलेटेड चीज हो तो आप प्रोग्राम लेके चल देना, दैट्स इट, सिंपल है, ठीक है। तो यहां तक मैंने क्या क्या बताया आपको कि मैंने आपका एडवर्टीजमेंट कंप्यूटर कोर्स के बारे में इतनी तारीख को द हिंदू अखबार में देखा, पहली नज़र में मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली ही अपनी 12th पास की है 85% मार्क्स के साथ, और अब मैं आपके इस कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ, इसे ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसमें शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस कोर्स से रिलेटेड कुछ जानकारी दीजिए। अब आप क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कि इस कोर्स की समय अवधि कितनी है, कितने समय का यह कोर्स है। जैसे हमारे देश में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आप जाएंगे कहीं आपको 30 दिन का, कहीं आपको 90 दिन का, कहीं आपको 6 महीने का, कहीं आपको साल भर का, ऐसे ऐसे कोर्स मिलते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर में जाएंगे तो वहाँ पे भी होता है, बेसिक होता है आपका 3 मंथ, उसके बाद अगर आप उससे ऊपर का कोई कोर्स करते हो तो 6 महीने, साल भर ऐसे करके कोर्स होता है। तो सबसे पहला हमारा सवाल यही तो होता है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कोर्स का समय, कितना समय लगेगा इस कोर्स को सीखने में। टाइमिंग एंड फी स्ट्रक्चर, कि टाइमिंग क्या है, किस टाइम के आपके पास बैच अवेलेबल हैं, और आपका फी स्ट्रक्चर क्या है कि आप फी कैसे लेते हैं, क्या है फीस, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कोर्स, योग्यता क्या है इस कोर्स की, इस कोर्स को जो व्यक्ति या बच्चा या जो भी स्टूडेंट करना चाहता है उसके अंदर क्या क्या खूबी या उसके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बैच, एक बैच में कितने बच्चे आप पढ़ाते हैं। फैसिलिटी ऑफ द इवनिंग ऑफ पार्ट टाइम बैचेस, क्या फैसिलिटीज हैं अगर कोई शाम को पार्ट टाइम, मतलब कोई जैसे बहुत सारे बच्चे हैं 12th पास हो जाते हैं आप लोग, उसके बाद जब आप अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होते हैं
तो जो आप साथ में जॉब भी कर रहे होते हैं, साथ साथ अपनी स्टडी भी कर रहे होते हैं, तो ऐसे में आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ये रेलिवेंट ना लगे तो इस पॉइंट को यहाँ से हटाने से कोई पहाड़ नहीं गिरने वाला टूट के, तो आप इनमें से किसी भी पॉइंट को हटा सकते हो और किसी भी नए पॉइंट को इसमें ऐड कर सकते हो। तो इससे बिल्कुल निश्चिंत रहना कि हमें यही लिखने, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कहीं पर जाते हो, आप कुछ सवाल पूछते हो, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है। तो इसमें आप जो कम करना चाहो वो कम कर सकते हो, जो जोड़ना चाहो वो जोड़ सकते हो। वेदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी और नॉट। अब मैं यहाँ पर कहूंगा कि वेदर रिकॉग्नाइज्ड और नॉट, इतना वर्ड आप लेकर के चलिए, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी वाला लिखना चाहे तो लिखिए, अदरवाइज को हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम। सो वेदर रिकॉग्नाइज्ड और नॉट, ठीक है। फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट, क्या आप परिवहन की सुविधा भी देते हैं? जैसे कि आपने स्कूल्स देखें, कुछ स्कूल्स में बच्चों को ले जाने के लिए अपनी बसेस लगी होती हैं, तो क्या आपका इंस्टीट्यूट भी इस टाइप की कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देता है कि मान लीजिए रात बिरात कोर्स खत्म हुआ है या बैच खत्म हुआ है सॉरी, और उसके बाद आप घर जाना चाहते हैं या कहीं आसपास किसी लोकेशन तक जाना चाहते हैं, तो क्या आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है या नहीं? और मैंने आपको साफ साफ बताया, इसमें से किसी भी पॉइंट को हटाया जा सकता है और किसी भी पॉइंट को ऐड किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपके पास इसके अलावा कोई क्वेश्चन, आप कहीं भी पढ़ने के लिए जाते हैं, किसी कोर्स के बारे में जाते हैं और पूछते हैं, तो आप उसको यहाँ पर बेझिझक होकर के लिख सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कोर्स, इस कोर्स को करने के बाद भविष्य के क्या क्या मतलब साधन खुल सकते हैं, भविष्य में क्या क्या राहें खुल सकती हैं, इस कोर्स का भविष्य में क्या फायदा होगा, आप ये जानना चाह रहे हैं। तो ये है 8 क्वेश्चन जो आपने उस इंस्टीट्यूट से पूछे हैं जहां पर आप जाके पढ़ाई करने वाले हैं, अपना एक कोर्स करने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में आपको अपना लेटर कैसे खत्म करना है, प्लीज सेंड मी अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस एज आई एम सेंडिंग अ सेल्फ एड्रेस एनवेलप विद दिस लेटर। प्रोस्पेक्टस अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोस्पेक्टस एक प्रकार की एक छोटी सी एक बुक होती है, छोटी का मतलब ये नहीं कि छोटी होती है, मतलब बुक होती है, पतली बुक होती है, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट के बारे में कंप्लीट जानकारी, वो कब से लेकर कब तक बना और उसकी सारी चीज़ों के बारे में उसमें डिटेल होती है, तो उसे हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो आप यहाँ पे कह रहे हो कि मुझे एक प्रोस्पेक्टस की कॉपी भेज दीजिए, मैं अपनी इस चिट्ठी के साथ में आप एक सेल्फ एड्रेस एनवेलप भेज रहा हूँ, बस आपको उसमें अपना प्रोस्पेक्टस डालना है और मेरे पास सेंड करवा देना है। सेंड मी द इन्फॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, और जितनी जल्दी हो सके मुझे ये जानकारी भेजिए, ठीक है। और यहीं पर आप अपना लेटर खत्म कर दे रहे हो, यूअर सिंसियरली योर नेम। कुछ बच्चे या कुछ टीचर्स कह सकते हैं कि लेटर बहुत छोटा है। देखिए, ऑफिशियल लेटर्स को समझिए। ऑफिशियल लेटर में वो जो व्यक्ति है जिसके पास अपनी आप चिट्ठी भेज रहे हो, क्या वो आपका चाचा है, क्या वो आपका मामा है, क्या वो आपके रिश्तेदार हैं जो खाली बैठे हैं आपकी चिट्ठी बैठ के पढ़ने के लिए? ये ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, इनमें सीधी सीधी बातें कही जाती हैं और बात खत्म की जाती है, मक्खन थोड़ी लगाना है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें डायरेक्ट आपकी जो बात है वो कहिए और ऑफिशियली तरीके से बात कीजिए, ठीक है। आप उनसे कह रहे हो मुझे भिजवाइए, बात खत्म। तो इसलिए शॉर्ट है, 6 नंबर में आता है, 6 मार्क्स का आता है, आप आराम से इसको लिखेंगे, आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। और मैंने बताया इसका डिस्क्रिप्शन, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो लेटर है ये वाला, जिसका फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी नथिंग चेंज, बस कुछ लाइनें मैंने बड़ी कर दी है, क्योंकि अगर 10 मार्क्स में आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली। अब इसमें क्या है, देखो, ये सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना है, फिर ये डेट जिस दिन आप चिट्ठी लिख रहे हो, और ये वो जगह जहां पर आपकी चिट्ठी जाने वाली है। सर और मैडम मैंने दोनों ले ली हैं। देन सब्जेक्ट है और इंक्वायरी अबाउट डैश नंबर 1 पे जाओगे, कोर्स नेम आपको डालना है। सो आप जो चाहो वो यहाँ पे लिख सकते हो। सर मैडम इस बार देखो मैंने दोनों यूज किए, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट उसके बाद में है, जबकि इस वाले में पहले सब्जेक्ट है देन उसके बाद सर है, क्योंकि एक थ्योरी ये भी है कि भाई आप किसी के पास भी अपनी कोई भी बात कहने से पहले सर मैडम कहोगे, जब भी तो अपनी बात चालू करोगे ना, तो इसलिए है। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। आई हैव कम टू नो थ्रू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड डैश। बातें वही, बस उसको मैंने लंबा किया है ताकि आप इसको ज्यादा मार्क्स में लिख सको। मुझे आपके बारे में पता चला एक एडवर्टीजमेंट से जो आपने दी थी द टाइम्स ऑफ इंडिया में इतनी तारीख को, वही कुछ दिन पुरानी तारीख यहाँ पे लिखनी है। रिगार्डिंग द कोर्स इन ऑफ, आपके कोर्स के बारे में एक यूज कर लीजिए, इन ऑफ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो यहाँ 1 नंबर में आप भर के आए हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है रिपीट पॉइंट 1 कोर्स नेम, वापस आपको 3 में वही रिपीट कर देना है। एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, जो मेरी योग्यता है वो पर एक बार विचार किया जा सकता है। आई हैव पास्ड डैश लिखा हुआ है, क्लास यू पास्ड रिसेंटली 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं विद फ्लाइंग कलर्स। अब इसका मतलब उड़ते हुए रंग नहीं है, ये बस एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि अच्छे नंबरों से पास किए। वहां पर मैंने परसेंटेज आपको क्लियरफाई कर दिए थे, यहाँ पर हम आपको ऐसे परसेंटेज नहीं, बस ऐसे फ्लाइंग कलर्स क्या दे रहे हैं कि बढ़िया नंबर से मैंने पास किया है। एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ गुड करियर कोर्स, और अब मैं एक अच्छे करियर कोर्स को देख रहा हूँ जिसमें अपना फ्यूचर बना सकूँ। सो
आई एम सो कीन टू परस्यू सच अ कोर्स, तो इसलिए भाई मैं उत्सुक हूँ, मैं एक ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ जैसा कोर्स आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब ये कंप्यूटर कोर्स या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या कुछ बढ़िया कोर्स हो सकता है, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो द फॉलोइंग डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस कोर्स। और इससे पहले मैं आपके इस कोर्स की कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। फिर वही है, द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, द चार्ज ऑफ टोटल कोर्स, वेदर डे टाइम और इन इवनिंग, वेदर रिकॉग्नाइज्ड और नॉट, एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स, फैकल्टी एक्सपीरियंस, प्लेसिंग अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर कैंपस प्लेसमेंट, वेदर टू बी पेड इन लम्प सम और इंस्टॉलमेंट। जो वहां पर सेम थे वो आपको पहचान में आ ही रहे होंगे, जो वहां पे और यहाँ पर सेम नहीं वो मैं आपको समझा देता हूँ कि एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स, इस कोर्स के करने के लिए योग्यता क्या है, फैकल्टी एक्सपीरियंस, जो यहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो कितने साल से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कितना पढ़ाया है, ये यहाँ पे पूछा गया है। प्लेसिंग अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर, इस यहाँ पे मतलब अगर यहाँ से क्या नौकरी भी दिला दी जाएगी, अगर मैं आपका ये कोर्स कर लेता हूँ तो क्या मुझे आप नौकरी भी दिलाएंगे। वेदर टू बी पेड इन लम्प सम और इंस्टॉलमेंट, आपके कोर्स की जो फीस है, जो चार्जेस हैं, वो लमसम एक बार में, यानी कि लमसम का मतलब होता है एक बार में तकरीबन पूरा जमा करा देना, इंस्टॉलमेंट होता है किस्तों में महीने महीने करके पैसे देते रहना। वेदर अ डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इस इशू, आपके इस कोर्स करने के बाद मुझे क्या मिलेगी, डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे 9 क्वेश्चंस हैं, आप इसमें से उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, इसमें से कुछ हटा सकते हो, वो सब आपके हाथों में, आप जो क्वेश्चन पूछना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड ऑल द इन्फॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल, मैं चाहता हूँ कि आप सारी जो भी जानकारियां हैं वो जितनी, एज सुन एज का मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके भिजवा दीजिए, so that I can make my mind and commence my study after taking admission, तो मैं अपने दिमाग को तैयार कर सकूं और अपनी पढ़ाई एडमिशन लेकर के जारी रख सकूं। Do make me aware of the norms of the institute university, अब इनमें से कोई एक ही यूज करना है, ज्यादातर लेटर जो है वो इंस्टीट्यूट को लिखे जाते हैं, तो आपको इंस्टीट्यूट ले लेना है, यूनिवर्सिटी को छोड़ देना है। सो मुझे और भी कोई नियम और शर्तें हैं आपके इंस्टीट्यूट की तो वो भी मुझे जरूर बता दीजिए। लेस्ट आई शुड फेस एनी अदर प्रॉब्लम, जिससे मैं बहुत कम समस्याओं का सामना कर सकूं। A self-addressed and duly stamped envelope is enclosed for the reply, और मैंने अपना खुद का एड्रेस लगा हुआ एक लिफाफा आप इसी लेटर के साथ भेज रहा हूँ, जिसमें आप मुझे जवाब भेज सकें। यूवर्स फेथफुली और नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो दोनों लेटर को बस मैंने इसलिए थोड़ा सा बड़ा खींचा है, एक को क्योंकि आप कि अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप बड़े वाला अटैम्प्ट कीजिए, कम मार्क्स का आता है तो छोटे वाला अटैम्प्ट कीजिए। ये आपको मिलेंगे कहाँ से वो मैं बार बार बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ है लिंक, जाके करो डाउनलोड, याद करो और अपने एग्जाम में पूरे नंबर लेकर के आओ, ठीक है। और जो सबसे शुरुआत में बताए थे फॉर्मल लेटर कोई भी हो, उनका फॉर्मेट हमेशा यही रहता है। वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी है तो लाइक का बटन बिना कहे दबाया करो, बिना लाइक दबाए चले जाते हो। और एक हाँ, इससे और किस किस चीज़ पे आपको वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे, इजी से इजी फॉर्मेट आपकी हर चीज़ के लिए बनाया जाए, ताकि आप अपने एग्जाम में आसानी से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सके। तो वीडियो को जरूर कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।